तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। बहुत ही तेज़ी के साथ, तेज़ रफ्तार से कोरोना एक बार फिर से फैल रहा है। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, कायदे से कहें तो कोरोना के अलग अलग रिश्तेदारों के नाम हैं, वो और भी तेज़ी से फैल रहा है। दिल्ली में अभी तक एवरेज जो केसेस हो गए थे वो 200-300 हुआ करते थे। कल 4000 था, आज 5000 है। और एक मीटिंग हुई हेल्थ मिनिस्ट्री के, कुछ रिपोर्ट्स हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि 8 फरवरी से ये पर डे 10,000 तक पहुंच सकता है। 15 जनवरी तक, बल्कि 8 जनवरी की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद 15 जन से 15 जनवरी के बाद पर डे 20 से 25,000 केसेस दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ हो सकता है। तो न सिर्फ दिल्ली, मुंबई, हर जगह पे कोरोना अपनी तेज़ रफ्तार के साथ एक बार फिर से बढ़ रहा है। इसलिए ऐसे में फिर से ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों ने जो पिछले साल मार्च, अप्रैल, मई में जो कुछ देखा, दुआ है कि वो वैसा मंज़र न देखना पड़े किसी को, वैसी तकलीफ़, वैसे गम किसी के आंगन में ना आए। तो ज़रूर यही है कि एहतियात बरतें। ज़्यादातर लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं किया है वो लगा लें, दोनों डोज लें और अपना ख्याल रखें, भीड़ भाड़ से दूर रहें। जो सख्ती हम लोगों ने उस वक्त की थी, उसी सख्ती की फिर से ज़रूरत है। हमारे दफ्तर में भी शुरुआत हो चुकी है। अब फिर से वर्क फ्रॉम होम, बहुत सारे लोगों को आधी कैपेसिटी के साथ दफ्तर आना। शिफ्ट में ये है कि अगर एक मॉर्निंग शिफ्ट वाला आता है तो वो इवनिंग शिफ्ट से मुलाकात नहीं करेगा। सरकारी जो कन्वेंस को यूज़ करता है उस पर भी रोक है। अब ऑफिस की तरफ से कैब फैसिलिटी है, जिनके पास अपनी गाड़ियाँ वो खुद से आएँ। तो बहुत सारे डूज डोंट्स हो रहे हैं और ये सब लोगों की भलाई के लिए। तो जिस तेज़ी से बढ़ रहा, और ये भी कहा गया कि जनवरी या फरवरी में इसका पीक आएगा, तो उस पीक को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपना ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और जो लोग इंडिया के बाहर हैं वो भी ख्याल रखें, क्योंकि यूएस से, यूके से हर जगह ऐसी रिपोर्ट आ रही है। तो सभी को अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। इसी क्राइम तक में एक बहुत पहले आपको मैंने मोहम्मद जावेद की कहानी सुनाई थी। रामपुर का रहने वाला, पाकिस्तान की एक लड़की से प्यार हो गया, दोनों तरफ से ख़त लिखे जाने लगे, फ़ोन पे बात हुई, और फिर जावेद को आईएसआई का एजेंट समझकर पुलिस ने पकड़ लिया। 13, 14, 15 साल शायद वो जेल में रहा। बाद में पता चला कि वो तो लव लेटर लिखता था, कोई जासूस नहीं था। तो अदालत ने उसे बेगुनाह करार देकर छोड़ दिया, लेकिन एक लंबा अरसा उससे जेल में काटना पड़ा। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान की। वीर ज़ारा फिल्म भी आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने देखी होगी। और ऐसे बहुत सारे किस्से होते जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को लोग क्रॉस कर लेते हैं बिना वीज़ा पासपोर्ट के, जो बजरंगी भाईजान में दिखाया। अब इसकी वजह यह है कि बहुत सारी वजह है। इंडिया के पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, इसकी कुल लंबाई है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर लंबी सीमा है, हमारी सरहद है जो भारत और पाकिस्तान की लगती है। और सिर्फ 4 स्टेट हैं जिनसे पाकिस्तान के बॉर्डर हमारे यहाँ लगते हैं। एक जम्मू कश्मीर है, दूसरा गुजरात है, एक राजस्थान है और पंजाब है। तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, ये 4 वो स्टेट्स हैं जहाँ से पाकिस्तान की बॉर्डर लगते हैं, पाकिस्तान की सीमा लगती है। इन्हीं 4 स्टेट में 3323 किलोमीटर की ये सरहद है। अब सरहद पे बाड़ें लगी हुई हैं, तारें लगी हुई हैं, ताकि एक दूसरे को क्रॉस ना कर सके, लेकिन कई जगह पे दुश्वारियाँ भी होती हैं। रेगिस्तान में, बाकी जगहों पर, या जहाँ पे नदी है तो वहाँ पे पेट्रोलिंग भी होती है। लेकिन आए दिन जब तब लोग सरहद पार करते रहते हैं। लेकिन ये जो कहानी है, इस कहानी को आप कैसे लेंगे ये आप लोग तय कीजिएगा। अगर लगे तो आप मेल करके बताइएगा। पाकिस्तान के बहावलपुर इलाके में एक परिवार रहता है। इस परिवार में 3 बेटे हैं और बुजुर्ग माँ बाप हैं। जो सबसे छोटा बेटा है उसका नाम है मोहम्मद अहमर। मोहम्मद अहमर की उम्र होगी करीब 20-22 साल। इसके बाकी 2 भाई हैं जो अपना नौकरी करते हैं, काम करते हैं। माँ जो है उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, कम दिखाई देती है। पिता भी बुजुर्ग हैं। ठीक ठाक ये लोग अपना वहाँ रह रहे थे। सोशल मीडिया का दौर है। मोहम्मद अहमर भी पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव होता है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तमाम चीज़ों पे। फेसबुक पे उसके बहुत सारे दोस्त बनते हैं।
इसी फेसबुक को ऑपरेट करते करते एक दिन उसकी बातचीत या दोस्ती एक लड़की से होती है। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, लड़की एक्सेप्ट करती है। अब इसके बाद दोनों में फेसबुक पे बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत के बाद नंबरों का आदान प्रदान होता है। अब व्हाट्सएप कॉल पे भी बात होती है। तो मोहम्मद अहमद और वो लड़की अब आपस में बात कर रहे होते हैं। इस लड़की की कहानी ये है कि ये लड़की हिंदुस्तान के मुंबई शहर में रहने वाली थी, एक आम परिवार से थी और फिलहाल वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, अभी ग्रेजुएशन कर रही थी। तो पाकिस्तान का अहमद और मुंबई की लड़की दोनों फेसबुक के ज़रिए करीब आए, दोस्त बने और मोबाइल पे बातचीत शुरू हो गई। अहमद के दोस्तों को भी ये बात वहाँ पता थी, अहमद बताता था। धीरे धीरे वक्त बीता, महीने गुजरे, दोनों की बातचीत का सिलसिला लंबा होता गया। घर से लेके पड़ोस की किताब, पढ़ाई, नौकरी, शौक़, फिल्में, म्यूज़िक, हर चीज़ के बारे में बात होने लगी। बातचीत का सिलसिला जब बढ़ा, धीरे धीरे अहमद ने अपना इजहार इश्क कर दिया। उसने कहा मुझे तुमसे प्यार है। लड़की ने भी कह दिया मुझे प्यार है। अहमद बड़ा खुश हो गया, लेकिन अब बीच में सरहद की दीवार थी। एक दिन ऐसी बात करते करते अहमद ने कहा कि मुझे तुमसे मिलना है, बहुत टाइम हो गया सिर्फ बातें करते हुए। लड़की ने कहा आ जाओ। उसने कहा कहाँ? उसने कहा मुंबई आ जाओ। अहमद ने फ़ोन रखा और उसे लगा कि उस लड़की ने वाकई जो कहा उसको पूरा करना है। अब उसकी एक ज़िद, एक धुन कि मुझे मुंबई जाना है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, और उसने मन में अपने सारे सपने संजोए कि उसी लड़की से वो शादी करेगा। बातचीत जो हुई थी उसको देखते हुए सब कुछ करते कराते इसके बाद अब जब धुन उसके सर पे सवार हुआ तो उसने पता किया कि मुंबई कैसे जाएंगे। लोगों ने कहा उसके लिए पासपोर्ट चाहिए, उसके लिए वीज़ा चाहिए। उसने पासपोर्ट बनाया। पासपोर्ट बनाने के बाद उसने एम्बेसी में वीज़ा के लिए अप्लाई किया। अब एम्बेसी की तरफ से इंडिया और पाकिस्तान, और दूसरी एक हकीकत ये भी है कि जो नौजवान या एज जैसे अगर 50 से आप नीचे हैं तो वीज़ा मिलने में बड़ा मुश्किल होता है जब तक कि बहुत सॉलिड रीज़न ना हो, हेल्थ ग्राउंड हो या बाकी आपके बहुत क्लोज रिलेटिव हों, किसी की शादी हो, तब मिल जाती है, वरना नहीं मिलती। ना पाकिस्तान देता है ना हिंदुस्तान। तो उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, वीज़ा मिला नहीं। अहमद बड़ा परेशान, और उसे मुंबई आना ही आना है। जब वीज़ा मिला नहीं तो फिर उसने ये सोचा कि मुझे मुंबई तो जाना है और कौन से रास्ते हो सकते हैं। दोस्तों से बात की, फिल्मों का भी कुछ असर था, बजरंगी भाईजान भी देख रखी थी, तो उसे पता चला कि एक रास्ता बॉर्डर के ज़रिए भी है। कुछ दोस्तों ने कहा कि बस एक सरहद है, वहाँ बाढ़ लगे हुए हैं, तारे हैं, तार के नीचे से निकल जाना, तार काट के निकल जाना, सीधे मुंबई पहुँच जाओगे। उसने कहा अच्छा ऐसे? उसने कहा हाँ। उसने कहा ठीक है। 3 दिसंबर 2021, यानी कि अभी महीने भर पहले, 1 महीने पे पुरानी बात है ये, अहमद बिना घर में किसी को बताए अपने घर से निकलता है और पता करता है कि किस सरहद के रास्ते वो मुंबई जा सकता है। घर से आने के बाद दोस्तों ने जो कुछ बताया, सोशल मीडिया पे उसने गूगल के ज़रिए जो मैप देखा, उसके बाद वो पाकिस्तानी सरहद के करीब पहुंचता है। पाकिस्तानी सरहद के करीब आने के बाद वो इंडिया और पाकिस्तान का जब बॉर्डर आता है, ये राजस्थान का बॉर्डर था, श्री गंगानगर के पास, और श्री गंगानगर के पास भी अनूपगढ़। तो वो चलते चलते उस श्री गंगानगर के बॉर्डर के करीब पहुंच जाता है। जो तारें लगी हुई थी सरहद पर, इंडिया और पाकिस्तान को जो बांट रही थी, उन तारों को वो क्रॉस करता है और अब हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने पैर रखता है। 2 किलोमीटर के करीब वो अंदर आ गया, श्री गंगानगर में अनूपगढ़ इलाका। जब वो अंदर आया तो बीएसएफ की टीम जो पेट्रोलिंग करती है बॉर्डर पर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसकी नज़र पड़ी मोहम्मद अहमद पर। फ़ौरन अलर्ट, अहमद को हिरासत में ले लिया गया। बॉर्डर पे तस्करी, स्मगलिंग, आर्म्स, हथियारों का इधर से उधर करना,
ड्रग्स और टेररिज्म, जो पाकिस्तान में बैठे हुए बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं, वो अपने आतंकवादियों को भी इसी रास्ते से ऐसी जब तक भेजते रहते हैं। तो इसीलिए बॉर्डर पर, ख़ासतौर पर पाकिस्तान से जो भी लोग इधर दाखिल होते हैं, एक तो इलीगल है और दूसरा खतरा रहता है कि पता नहीं उनके पास हथियार है, टेररिस्ट हैं, क्या हो सकता है। तो इसीलिए बीएसएफ ने सबसे पहले बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी संभलते हुए तलाशी ली अहमद की, पर अहमद के पास से कुछ नहीं मिला। उसके जेब में 500 रुपये के पाकिस्तानी करेंसी था, एक लेटर था जो लव लेटर था, और उसने मुंबई की उस अपनी गर्लफ्रेंड के नाम लिखा था। उस लेटर को पढ़ के ऐसा लगा था कि वो जब वो उससे मिलेगा पहली बार तो शायद वो ज़्यादा बोलेगा नहीं और वो ख़त ही उसके हाथ में दे देगा। अब बीएसएफ ने उससे पूछताछ शुरू की, कौन हो, कहाँ से हो, पहले जो शक सारी चीज़ें होती हैं। तो अहमद ने कहानी सुनाई। उसने कहा सोशल मीडिया के ज़रिए उसकी दोस्ती हुई मुंबई में एक लड़की से। उस लड़की ने उससे कहा तुम्हें आना है, और मैं उस लड़की की बात किसी कीमत पर टाल नहीं सकता। मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, वीज़ा मिला नहीं, पर मुझे उसके पास जाना था। तो मैंने फ़िल्मों से और दोस्तों से पता किया, तो मैं सरहद पार करके और मुझे मुंबई जाना है। तो ये कौन सी जगह? तो उसने पूछा कि आपको क्या बताया? तो उसने कहा सरहद पार करते ही लगा कि मुंबई है। तब उसे बताया गया कि आप जिस राजस्थान के अनूपगढ़ इलाके में जहाँ आपको पकड़ा गया है, वहाँ से मुंबई की दूरी करीब 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर दूर। वो परेशान हो गया। उसने कहा कि मुझे ये मालूम नहीं थी कि इतनी दूर है। फिर भी अब बीएसएफ हर तरह से संतुष्ट होना चाहती थी। इसके बाद बाकी एजेंसियों को खबर दी गई, जो अपनी खुफिया एजेंसियां होती हैं, कि ऐसे ऐसे एक पाकिस्तानी बेड़ा जो बाड़ा है वो पार करके इधर आया और ये चीज़ें बता रहा है। अब हर तरह से तसल्ली, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेंड होते हैं जो झूठ बोलते हैं, एजेंसियों को गुमराह करते हैं, तो आप फ़ौरन उसकी बात पर यकीन भी नहीं कर सकते। तब उससे तमाम पूछताछ हुई और उसके कहे जो भी उसने कहा उसकी तस्दीक करने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए टीमें लगाई गई। उस लड़की के बारे में उससे पूरी जानकारी हासिल की गई। फेसबुक पे जैसे दोस्ती हुई उसने, फिर वहाँ पे उसको वो सारी चीज़ें दी गई और कहा गया कि तुम अपना प्रोफाइल खोलो। उसने खोला, उस लड़की के साथ चैट वैट जो सारी चीज़ें थी वो उसने दिखाया। इसके बाद उसी के सहारे मुंबई पुलिस के पास खबर की गई और यहाँ की एक टीम उस लड़की को ढूंढती है कि अहमद सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मुंबई में आखिरकार वो लड़की मिलती है। उस लड़की के घर जाती है टीम, उससे कहती है कि एक पाकिस्तानी है जो सरहद पार करके आया और कह रहा है कि तुमने उसे बुलाया और तुमसे मिलने के लिए सिर्फ आया और तुम फेसबुक फ्रेंड हो। लड़की कहती है हाँ मैं इसे जानती हूँ, तस्वीर लेकर गए थे वो, ये मोहम्मद अहमद है, भावलपुर का है, पाकिस्तान से है, मेरी दोस्ती है। तो उसने कहा नहीं वो तो है कि तुम दोनों में प्यार है। तो उसने कहा हाँ उसने कहा है, पर मैं प्यार को लेकर बहुत सीरियस नहीं। तो कहा गया तुमने उसे कहा था कि तुम आ जाओ। उसने कहा वो अक्सर कहता था मुझे मिलना है, तुम्हें देखना है। तो एक दिन मैंने मजाक में कहा कि तुम आ जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो उसे सीरियसली लेगा और यूँ पाकिस्तान से पैदल ही चलाएगा। अब इस लड़की ने मजाक किया था, लेकिन अहमद ने इसको दिल से ले लिया। लड़की ने मुंबई से कहा आ जाओ और वो पाकिस्तान से पैदल ही चल पड़ा। जब ये सारी चीज़ें कंफर्म हो गई तो बीएसएफ को भी ये लगा कि ये लड़का गलत नहीं है, ये किसी और मकसद से, किसी गलत इरादे से या अवैध तरीके से तो आया है, लेकिन किसी और चीज़ के लिए नहीं आया। ये उस लड़की से सिर्फ मिलने के लिए आया था। अब इसके बाद ये था कि भैया इसका भी पता किया जाए कि ये जो बता रहा अपने पाकिस्तान के बारे में वो कितना सच है, कितना झूठ है। उससे उसका पता पूछा गया, कहा गया घर का कोई नंबर दो। उसने अपने घर का नंबर दिया। घर के नंबर पे पुलिस बीएसएफ की टीम ने फिर फ़ोन किया और वहाँ पे उससे बात की। तो इसके माँ बाप से बात हुई और जो गांव के वहाँ का लंबरदार था उसका भी नंबर दिया, उससे बात हुई। उन सब ने कहा कि हाँ ये मोहम्मद अहमद है, ये इसके टोटल 3 भाई हैं, बाप ये करते हैं, माँ ये हैं, भावलपुर में पैदा हुआ। तो जितनी चीज़ें उसने बताई वहाँ घर वालों ने भी इसको मान लिया और एक्सेप्ट किया। फिर उन्होंने बताया कि हाँ ये घर से ये बोलकर गया था कि मैं जा रहा हूँ कुछ ही काम के सिलसिले में। इसने ये नहीं बताया कि मैं इंडिया जा रहा हूँ। और इस लड़की के बारे में पूछा गया तो उसके दोस्तों ने तो बता दिया। जब ये गायब था उधर परेशान हुए तो दोस्तों ने बताया कि शायद वो मुंबई गया है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, तब पता चला। तो उनके घर वालों को भी ये बात तब पता चली। तो ये सारी चीज़ें जब पता चली दोनों तरफ से कंफर्म हुआ, इधर लड़की ने कहा, उधर उसके घर वालों ने अहमद के। तो अब ये कि क्या किया जाए।
तो इसके बाद कई, चूँकि इसमें एजेंसियां इन्वॉल्व होती हैं, बॉर्डर का मामला है, इसमें आईबी भी इन्वॉल्व होती है, जो वहाँ की राजस्थान की पुलिस है वो भी इन्वॉल्व होती है, बीएसएफ है वो भी इन्वॉल्व होती है। तो इन सारी टीमों ने कहा है कि ठीक है, अब हम इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करेंगे और उसके बाद जब क्लियर हो जाएगा कि इसके मन में कुछ और नहीं था, ये सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया था, तो फिर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। अब आगे की कार्रवाई भी कैसे होती है, फिर ये होगा कि इधर से बीएसएफ और उधर से पाकिस्तानी रेंजर्स की जो फ्लैग मार्च मीटिंग होती है, उस मीटिंग में इसका मसला रखा जाएगा कि ये अहमर है, बिना पासपोर्ट वीज़ा के दाखिल हुआ है, तो वो अगर वापस उसको लेने को तैयार हो जाते हैं कि हाँ ये पाकिस्तानी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस में देखा गया है कि पाकिस्तानी ये मानने से इनकार कर देता है कि ये पाकिस्तानी है। अब अहमर के पास कोई प्रूफ भी नहीं है क्योंकि वो पासपोर्ट और कुछ लेकर आया नहीं है, तो मान लेते हैं तब तो मसला हल हो जाएगा, फिर तो उसको रेंजर्स को ही सौंप दिया जाएगा और वहीं बाड़े से फिर दूसरी तरफ वो निकल जाएगा अपने घर। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर क्या होगा, तो फिर बीएसएफ को फॉरेन मिनिस्ट्री के ज़रिए पाकिस्तानी एम्बेसी नई दिल्ली में उसके केस को भेजना पड़ेगा और कहा जाएगा कि ये बिना कागजी का जो दस्तावेज़ हैं उसके आया है। और अब आगे की कार्रवाई आप देखिए, तो पाकिस्तानी एम्बेसी फिर अपने पाकिस्तान में लोगों से कांटेक्ट करेगी, अहमर के बारे में वो इंक्वायरी करेगी कि हाँ ये पाकिस्तानी ही है कि नहीं है, क्योंकि अब वहाँ पे भी एक दूसरा डाउट होता है कि कहीं ये इंडियन जासूस तो नहीं है, क्योंकि हम दोनों मुल्कों का रिश्ता ही ऐसा है कि शक ही शक है, यकीन कुछ है नहीं। तो अब वहाँ पे जब क्लीन चिट मिल जाएगी कि हाँ अहमर हमारा पाकिस्तानी है और ये बहावलपुर का है, तब शायद वो ले लें। वरना आपको याद होगा 26/11 में भी जब 10 आतंकवादी जो मरे कसाब समेत, तो पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया था कि अजमल कसाब हमारा है, जबकि वहाँ की मीडिया वहाँ अजमल कसाब के घर माँ बाप तक पहुँच गई थी, गाँव तक पहुँच गई और बताया अजमल कसाब है, यहीं पैदा हुआ। फिर भी पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया और ये वजह कि उनको मुंबई में ही किसी गुमनाम जगह पर दफना दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे केस में होता है। तो अहमर के मामले में अब पाकिस्तान को है कि वो उसे मानता है, लेता है कि नहीं लेता है। हालांकि इसके सारे ख़ानदान, इसके भाई सबके नाम पते सब सीबी जो बीएसएफ है उनके पास आ चुके हैं। और इत्तेफाक की बात यह है कि जिस जगह ये पकड़ा गया, अनूपगढ़ राजस्थान में श्रीगंगानगर के पास बॉर्डर में, वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है। इस गांव का नाम है बिंजौर गांव। अब बिंजौर गांव की क्या खासियत है आप जानना चाहेंगे। जहाँ पे एक लड़की मुंबई में कहती है तुम आ जाओ, और ये पाकिस्तान से पैदल ही चल पड़ा, और जहाँ ये पकड़ा गया उस जगह से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर अनूपगढ़ में बिंजौर गांव में आशिकों का सबसे बड़ा मेला लगता है हर साल, क्योंकि यहाँ लैला मजनू का मज़ार है। कहते हैं कि लैला मजनू का मज़ार यही है, हालांकि ये कितना पुख्ता है मालूम नहीं, लेकिन कहा जाता है कि बिजनौर में ही। और हर साल एक ख़ास तारीख पर यहाँ पे मेला लगता है, और इस लैला मजनू के मज़ार पर लगे इस मेले में अलग अलग हिस्सों से तमाम आशिक पहुँचते हैं अपनी अपनी मुरादें लेकर। किसी को किसी से प्यार हो गया, वो उसे हासिल कर ले, उसकी मन्नतें के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। तो कहते हैं कि हर साल वहाँ मेला लगता है, और इत्तेफाक से अहमर का वहाँ पे पकड़ाना, तो बीएसएफ के कुछ लोगों का कहना है ये भी एक इत्तेफाक है। तो अब अहमर का फैसला या तो पाकिस्तानी रेंजर्स करेंगे और या फिर पाकिस्तानी दूतावास जो दिल्ली में है वो तय करेगी। लेकिन यहाँ पे बात अब आते हैं कि सिर्फ ये अहमर की बात नहीं है। मैंने आपसे शुरू में कहा कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर सीमाएं लगती हैं वो लंबी सीमाएं हैं, 4 स्टेट से, और ये पहला भी नहीं है, बहुत बार लोग क्रॉस करके आए हैं। ऐसे ही कुछ इंसिडेंट हुए हैं। अभी कुछ वक्त पहले की बात है, बहावलपुर से एक बहावलपुर जहाँ का ये अहमर था, वहीं का एक 30 साल का और नौजवान था, उसका नाम था अलाउद्दीन। ये भी श्रीगंगानगर सीमा के पास पकड़ा गया था, लेकिन जब उससे पूछताछ हुई तो कुछ वो उसके ऊपर कोई ऐसा शक गया नहीं, और उसे फिर हवाले कर दिया गया था, और पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसे ले भी लिया था। अगस्त 2021 में भी सिंध के एक इलाके से एक युवक अपने परिवार से झगड़ा करने के बाद, सिर्फ बात यहाँ की नहीं है कि उधर से भी जाते हैं, इंडिया से ही जाते हैं, तो अपने गुजरात से एक लड़के का झगड़ा हो गया अपने घर वालों से, और वो गुस्से में सीमा पार कर गया और पाकिस्तान पहुंच गया। वहाँ पे खैर पाकिस्तानियों ने भी देखा कि ये डाउटफुल नहीं है, उसे छोड़ दिया गया।
अप्रैल 2021 में इसी राजस्थान के बाड़मेर इलाके में एक 8 साल का बच्चा गलती से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच गया था। अब चूँकि 8 साल का था, लेकिन आजकल हालात ऐसे होते हैं कि पता नहीं क्या है, फिर भी खैर उस बच्चे को वापस हिंदुस्तान भेजा गया। नवंबर 2020 में एक और मामला हुआ था, जब राजस्थान के बाड़मेर से एक शख्स सीमा पार करके पाकिस्तान के सिंध चला गया था। और ये क्यों गया था, इसकी भी कहानी है। ये जो नौजवान था बाड़मेर का, इसे अपनी पड़ोस की एक लड़की से इश्क हो गया। एक रोज़ ये उस लड़की के साथ दोनों अकेले में थे, इश्क फरमा रहे थे। तभी लड़की के घर वालों की नज़र पड़ गई। उन्होंने लड़के को पकड़ा, पीटा, और उसके बाद ये किसी तरह उनसे छूट के भागा। अब इसे लगा घर जाऊंगा तो और पिटूंगा, लड़की के घर वालों से भी और अपने माँ बाप से भी। तो ये इतना डर गया कि इसने कहा यार कहीं छुप जाऊँ। तो ये भागते भागते बॉर्डर ही पार कर गया, और बॉर्डर पार करके ये सीधे सिंध चला गया पाकिस्तान के, और वहाँ रहा। बाद में जब उसको पकड़ा गया, जब उससे सारी चीज़ें पूछताछ हुई, तो पता चला ये कहानी है। तो फिर खैर भारतीय जो रेंजर्स अपने BSF है उनसे संपर्क किया गया, और तब उसे वापस लाया गया, और तब वो वापस आया। इससे पहले जुलाई 2020 में महाराष्ट्र के उस्मानाबाद का रहने वाला भी एक शख्स, इसकी भी कहानी अजीब है। ये उस्मानाबाद का रहने वाला था, महाराष्ट्र का, और इसको पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ज़रिए कराची में रहने वाली एक लड़की से इश्क हो गया। दोनों खूब सोशल मीडिया पे इश्क फरमाते रहे। अब इसे भी फिर धुन सवार हुआ कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहिए। तो ये अब उस्मानाबाद में रहने वाला, लड़की कराची में रहने वाली, ना पासपोर्ट, ना वीज़ा, ना कुछ जानकारी ली। और इसने क्या किया कि ये भी ऑनलाइन ही मिला था। तो ये अपने मोटरसाइकिल पर उस्मानाबाद से निकल पड़ा कराची जाने के लिए। गूगल मैप की मदद से इसने मोटर बाइक का पूरा रास्ता तय किया, और करीब 1000 किलोमीटर दूर अपने घर से पहुंच गया। और घर से पहुंचकर ये कच्छ के इलाके में पहुंचा, जहां से पाकिस्तान बॉर्डर पास करना था। लेकिन कच्छ में जाने के बाद 1000 किलोमीटर का ट्रैवल, उसके बाद आगे जाकर ये बाइक इसकी पलटी हुई और ये बेहोश। तो वहाँ पे अपने जो बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनकी नज़र पड़ी, वो आए, उठाया। ये बेहोश था। असल में ये पानी की कमी की वजह से बेहोश हो गया था। तो फिर जब होश में लाया गया, उससे पूछताछ की गई, तब उसने कहा मैं तो कराची जाना है। उसने कहा भैया तेरे पास कुछ है नहीं, तू कहाँ जाएगा, ये इश्क विश्क छोड़। तो बड़ी मुश्किल से फिर उसके घर का पता निकाला गया, घर वालों को इन्फॉर्म किया गया। घर वाले बदहवास भागे हुए आए अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर, और किसी तरह इसको समझा, मना कर, बुझा कर ले गए कि चल कराची दूर है, हम लोग फिर बाद में किसी तरीके से अच्छे तरीके से बात करेंगे, पासपोर्ट वीज़ा इज़्ज़त के साथ भेजेंगे। तो खैर उसको समझाया, पता नहीं क्या हुआ, इसको दोबारा मौका मिला जाने का, या कुछ बात बनी कि नहीं बनी। लेकिन ये ऐसे इंसिडेंट बहुत सारे होते रहते हैं, और सबसे ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट जो होते हैं ये सब इश्क करवाता है। वो कहते हैं ना कि इश्क में ना कोई सरहद है, ना सीमा है, ना बॉर्डर है। तो शायद ये लोग उसको बिल्कुल ही दिल से लगा लेते हैं, जबकि इश्क की दुनिया से अलग ही हकीकत में ये है कि बॉर्डर भी है, सरहद भी है, सीमा भी है, पासपोर्ट भी है और वीज़ा भी है। तो इन सब चीज़ों को इनसे आप नज़रअंदाज इनको नहीं कर सकते हैं। वो शायरी और कविता तक ठीक है कि चांद तारे तोड़कर हम ले आएंगे, लेकिन चांद तारे को जो तोड़ना है वो आपको भी पता है कि चांद तक पहुंचना, वो नील आर्मस्ट्रांग और वो आज तक इतिहास ही हैं। तो वहाँ जाना और उसे तोड़ना और तारों तक पहुंचना, ये सब हवाई बातें होती हैं। और शायद इसी वजह से बहुत सारे लोग भटक जाते हैं और सीधे एक लड़की की आवाज़ पे पाकिस्तान से ही पैदल चले आ रहे हैं, और हिंदुस्तान से एक लड़का कराची मोटरसाइकिल पर ही निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये थी वो कहानी। अब आते हैं आज के सिलसिले पर। तन्वी चौधरी, आज इनका जन्मदिन है, और NR चौधरी साहब ने भेजा, इनकी बेटियां हैं ये। हैप्पी बर्थडे तन्वी। इसके अलावा नवीन कुमार शर्मा की नीस का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे उनको। और इन्होंने लिखा है कि उन्हें मिलना था, लेकिन इन्हें 2 दिन से बुखार है, ट्रेन में टिकट बुक कर रखी थी, सूरत से हैं ये, लेकिन जा नहीं पाया। तो अच्छा किया आपने नवीन साहब, बुखार है, फीवर है, तो पहली चीज़ तो आप टेस्ट करा लीजिए, कम से कम कोरोना का RT-PCR करा लीजिए, क्योंकि कुछ पता नहीं, अगर आपको है तो फिर आप बाकी लोगों को, अपनों को न दें। तो इसके अलावा मोहम्मद अयाजुद्दीन बेंगलोर से, आज इनका भी जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे अयाज साहब आपको। नेहा समरीन हैं, और इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नेहा समरीन। और इस्माइल सैयद सिडनी से, ये इनकी फैंसी हैं, उन्होंने भेजा है, तो आप दोनों खुश रहें। प्रियंका शर्मा है, SARMAH नाम है ये, तो मैंने कहा कि मैं कहीं बता दूं, कहीं आप लोग शर्मा को मैं शर्मा ना पढ़ रहा हूँ।
तो प्रियंका शर्मा जी हैं ये, और इनका भी आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे प्रियंका जी। और ओम शर्मा गुवाहाटी से भेजा है, ये उनके पति हैं। रेखा सोनी हैं अंबिकापुर से, इनका भी आज जन्मदिन है। तो हैप्पी बर्थडे रेखा सोनी जी, और वाशु सोनी जी ने भेजा है। सुमित्रा मुखर्जी हैं और इनका जन्मदिन कल था 3 जनवरी मेरे साथ। तो सुमित्रा मुखर्जी हैप्पी बर्थडे आपको। और ये बांग्लादेश कॉक्स बाज़ार से हैं। तो अच्छा लगा आपने बांग्लादेश से मेल लिखा है। तो क्राइम तक फैमिली में आपका बहुत स्वागत है। आप कहानियाँ सुनती हैं, आपने लिखा है। और आप मुहिबुल्ला जो रोहिंग्या लीडर हैं, इनकी कहानी सुनना चाहती हैं, तो मैं ज़रूर आपको सुमित्रा जी जल्दी सुनाऊंगा। इसके अलावा चिराग रुहेला हैं, इनका भी आज जन्मदिन है। तो हैप्पी बर्थडे चिराग। अंकित रुहेला जी ने भेजा है। इसके अलावा जसविंदर संधू जी का भी आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे जसविंदर संधू जी। और सूर्या काला का भी जन्मदिन है। तो हैप्पी बर्थडे सूर्या काला। और श्रीनिवास राव भी उन्होंने भेजा है। इसके अलावा अजय सिंह जी और इनकी सिस्टर निभा, दोनों का थैंक यू वेरी मच। आपने जो फ़ोटो भेजा वो भी देखा। अजय और निभा ने असल में केक वेक मंगाया था और बर्थडे उन्होंने मनाया मेरा, और तस्वीरें भेजी हैं। अच्छा लगा मुझे, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा रवि प्रकाश और दिनेश सुरेला, ये तीनों दोस्त हैं, कहानियाँ सुनते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप तीनों का। डीसी वेत्सक, अपूर्वा श्रीवास्तव, वसीम लुहार, अनूप सिंह, ये अंबेडकर नगर यूपी से हैं। अब इन्हें नींद आती है कह रहे हैं, पहले नहीं आती थी कहानी सुनकर। स्मृति पांडे जी, इसके अलावा साहिना फरहा, इन्हें भी नींद आती है। सोनू शर्मा भिवानी से, कैलाश चौधरी, और मिलेंगे कभी कैलाश साहब, आपने जो लिखा है। जॉली चौधरी जी लास वेगास से, इरफान खान, संदीप सोनी, मनीष वर्मा एडवोकेट, इन्होंने कविता लिखी है जन्मदिन पे, थैंक यू वेरी मच मनीष भाई। उस्मान अंसारी, राजू माली, और ये ब्लैक डेथ की कहानी सुनना चाहते हैं जो एक महामारी है, लेकिन मैं राजू साहब ये कहानी सुना चुका हूँ। क्राइम तक किसी कहानी के एपिसोड में आपको मिल जाएगी। नवरीत सिंह रंधावा, बल्कि नवनीत नहीं, नवरीत ही हैं, सिंह रंधावा हैं, और थैंक यू वेरी मच। इन्होंने कहा आपकी लाल जैकेट अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। वो बेटी का चॉइस था, बेटी की, उसी ने दिलाया था, तो अच्छा है। लेकिन अजीत कुमार बेंगलोर से, वैसे मुरादाबाद के रहने वाले हैं। सुमन महतो झारखंड से हैं, सेना में इनको जाना है, ऑल द बेस्ट, जाइए, देश की खूब सेवा कीजिए, अच्छे अफसर बनिए। ममता सच आगरा से हैं, राजा गिटे। इसके अलावा उर्मी सिंह जी, इनका बेटा उत्कर्ष, इन्होंने एक चोटी और बीवी के ऊपर कुछ लिखा है, बहुत ही फनी सा, थैंक यू वेरी मच आपके प्यार के लिए। हार्दिक सोनी, ये थैंक्स आपके इस मेल के लिए जो कुछ आपने लिखा है। सुरेश प्रजापति, इसके अलावा निकुंज पारे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इंदौर से हैं, ऑल द बेस्ट, क्लियर ज़रूर कीजिए। आपका शायद मेंस है, आपने प्रीलिम्स क्लियर निकाल लिया है, तो मेरी तरफ से, पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से आपको शुभकामनाएं यूपीएससी क्लियर करने के लिए। आईएएस अफसर बनिए, आईपीएस बनिए, और फिर मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा, और मेरी तमाम शुभकामनाएं, और मुझे यकीन है कि आप ज़रूर क्लियर करेंगे। ताहिर मिर्ज़ा हैं यवतमाल से, ये भी एक रिपोर्टर हैं। शबाना अंजुम हैं, निंदिका थापा हैं लखनऊ से, फैज़ान रशीद हैं। इसके अलावा सोहेल खान और रामेश्वर वाडेकर, ये दोनों दोस्त हैं। और दुर्वेश कश्यप हैं। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें भी लिखी हैं, कुछ कहानी की फरमाइश भी की है, कुछ आप लोगों ने प्यार भी भेजा है, कुछ बर्थडे विशेष का भी सिलसिला जारी है। तो आप तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया, आपके इस प्यार के लिए, आपकी इस मोहब्बत के लिए। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।